हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आप लोग आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 का फिजिक्स, जिसका नाम है चैप्टर का गति, चैप्टर नंबर 3। और आज हम लोग इसमें पॉइंट 2 पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पार्ट 1 को हम लोग पढ़ चुके थे, जो हमारी थ्योरी थी। लेकिन आज के पार्ट 2 में जो बची हमारी थ्योरियाँ हैं, हम लोग सारे थ्योरी को आज की इस क्लास में हम लोग सारे थ्योरी को दूर करेंगे। तो स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग वीडियो को बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए, सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। तो स्टूडेंट, चलिए आप लोग अब वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो स्टूडेंट, चलिए आज की हम लोग थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। आज की थ्योरी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग ने कल पढ़ चुके थे, हम लोग कल पढ़े थे, क्या पढ़े थे, त्वरण। हम लोग त्वरण को पूरी अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ चुके थे। अब त्वरण के बाद कुछ महत्वपूर्ण तत्व आते हैं, जो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है। तो चलिए आप लोग कापी और पेन लेकर बैठिए और आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। और आप लोग अब क्या करिए, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जितना से जितना हो पाए लाइक, उतना हो पाए शेयर करें। जो भी दोस्त आपको पॉलिटेक्निक 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास इस वीडियो का इसका लिंक भेज दीजिए। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज की जो हम लोग की टॉपिक है, महत्वपूर्ण तत्व। हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तत्व को देखेंगे। इसमें से आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है नंबर 1 पॉइंट में, पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे आप लोग। किलोमीटर प्रति घंटा को, क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा करने, कितने से, 5/18 से गुणा करने पर यह इकाई मीटर सेकेंड में परिवर्तित हो, क्या है, मीटर प्रति इकाई में, क्या है, मीटर प्रति सेकेंड में परिवर्तित हो जाती है, तथा मीटर सेकेंड को 18/5 से गुणा करने से इकाई किलोमीटर घंटा में परिवर्तित हो जाता है। आपको समझ में नहीं आया? देखिए, इनके कहने का मतलब या इनके कहने का अर्थ ये है कि किलोमीटर घंटा को, क्या है, किलोमीटर घंटा को अगर हम लोग 5/8 से, कितना से, 5/8 से गुणा करने पर यह इकाई मीटर सेकेंड में, क्या है, ये जो इसकी इकाई है वो किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में क्या होती है, परिवर्तित, मतलब बदल जाती है। क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। अगर हम लोग इसी को मीटर, क्या है, मीटर सेकेंड को, अगर हम लोग मीटर सेकेंड को 18/5 से गुणा करें, किससे, 18/5 से गुणा करने से इकाई क्या होती है, किलोमीटर प्रति घंटा, क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती, मतलब परिवर्तन हो जाता है। अगर अब आपसे कोई पूछे कि आप अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए तो आप कितने से गुणा करेंगे जो मीटर प्रति सेकेंड में परिवर्तित हो जाए, तो आप बताएंगे कि सर 5/18 से गुणा करने पर यह इकाई मीटर प्रति सेकेंड में परिवर्तित हो जाती है। और आपको मीटर प्रति सेकेंड में किलोमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो आप कहेंगे सर 18/5 से गुणा करें तो परिवर्तित हो जाती है। तो हम लोग का ये पॉइंट नंबर 1 था। अब हम लोग चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। देखिए, पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला गया है। पॉइंट नंबर 2 में बोला गया है कि यह वेग, या क्या है, वेग या त्वरण कहने का, क्या कहने का, वेग या त्वरण कहने का तात्पर्य है रेखी, क्या है, रेखी वेग या रेखी त्वरण, क्या है, रेखी वेग या रेखी त्वरण है। जी का मान क्या है, देखिए अब यह तो हमारा दूसरा पॉइंट था। अब हम लोग का तीसरा पॉइंट है, जी का मान 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर या 32 फीट सेकेंड स्क्वायर है, क्या है। अगर आपसे पूछ लेगा जी का मान बताइए, अगर आपसे मान लीजिए आपको कोई भी पूछ ले, अगर कोई भी आपसे पूछ ले, अगर आपसे कोई पूछ ले
कि आप बताइए जी का मान, तो आप कहेंगे जी का मान 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर या 32 फीट क्या है 32 फीट सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब अगला पॉइंट जानते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, अब हम लोग अगला पॉइंट जानते हैं कौन सा, चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। देखिए चौथे पॉइंट में कहा गया है दूरी तथा विस्थापन में अंतर है। क्या है, अब देखिए क्या है, दूरी और विस्थापन दोनों में क्या है, अंतर है। यह क्या है कि किसी वस्तु द्वारा चली गई, क्या है, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी, क्या है, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती है, जबकि विस्थापन शून्य हो सकता है। ये देखिए आपको क्वेश्चन जब लगाएंगे, ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये आपको काम आएगा। ठीक है, ये क्या होगा, आपका ये सब काम आएगा, इसलिए मैं आपको इसको थ्योरी में बता रहा हूँ। आप लोग इसको सिर्फ माइंड में सेट करेंगे, नोट नहीं करेंगे तो भी इसका चल जाएगा। जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं आपको बता दूंगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो क्या है, दूरी तथा विस्थापन में अंतर है। क्या है, दूरी तथा विस्थापन में क्या है, अंतर है कि किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी, क्या है, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती, जबकि विस्थापन क्या होगा, शून्य हो सकता है। अब चलिए हम लोग पांचवा पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर पांचवा। देखिए पांचवें पॉइंट में क्या कहा गया है, पांचवें पॉइंट में कहा गया है चाल एवं दूरी, क्या है, चाल एवं दूरी अदिश राशियां हैं। अब देखिए आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे आपको क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आपसे पूछ लेगा चाल बताइए कौन सी राशि है, चाल और दूरी क्या है, चाल और दूरी आपकी क्या है, अदिश राशि है। इसको आप लोग याद करेंगे और इसको आप लोग नोट भी करेंगे। चाल एवं दूरी अदिश राशियां हैं, जबकि विस्थापन तथा वेग सदिश राशियां हैं। अब आपको देखिए इसमें से आपको 4 क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा, 4 क्वेश्चन बनेगा, 4 चौका 16 नंबर का। इतने में आपको कितने का, अब देखिए आपको इतने में 16 नंबर बन रहा है। इतने में अगर आप इसको बढ़िया से याद कर लेते हैं, अगर आपको इंट्रेंस एग्जाम में पूछ देगा तो आपको 16 नंबर क्या है, आपका 16 नंबर तैयार है। क्या है, आपसे पूछेगा चाल कौन सी राशि है, और पूछ लेगा दूरी कौन सी राशि है, और पूछ लेगा विस्थापन कौन सी राशि है, वेग कौन सी राशि है। तो अगर आपको पता रहेगा तो ना बताएंगे, तो आप बोलेंगे चाल व दूरी क्या है, अदिश राशि है, जबकि विस्थापन और वेग क्या है, सदिश राशि है। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग नोट करेंगे और इसको याद भी करेंगे। आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछ भी सकता है, ये नहीं कहेंगे नहीं पूछेगा, ये पूछने का 100% चांस बनता है। तो चलिए हम लोग अब अगले फैक्ट पे चलते हैं। देखिए इसमें अगला पॉइंट कहा गया है चाल कहने से, क्या है, चाल कहने से अभिप्राय वह चाल, क्या है, चाल कहने से अभिप्राय वह चाल जो तत्क्षण, क्या है, तत्क्षण है, तथा वेग कहने से अभिप्राय की तत्क्षणिका वेग है। क्या है, तत्क्षणिका वेग है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको आप क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। अगला देखिए क्या बोला है, औसत चाल कुल दूरी संबंधित है। क्या है, औसत चाल कुल दूरी से क्या है, संबंधित है, जबकि औसत वेग कुल विस्थापन से, क्या है, जबकि औसत वेग कुल क्या है, कुल विस्थापन से। तो आप लोग इसको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था मैं आपको बताया उसे आपने नोट कर लिया, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं सिर्फ आपको याद कर लेंगे। तो स्टूडेंट आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक और शेयर का सिलसिला आप लोग के बीच में नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि लाइक और शेयर हमको आपको प्यार और सपोर्ट हमको ज़्यादा करेगा। आप लोग इस परिवार इस चैनल को प्यार और अपना सपोर्ट दें। तो चलिए हम लोग इसमें अगला पॉइंट है इसी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्ट में। देखिए इसमें क्या कहा गया है, समय के साथ वेग में परिवर्तन, क्या है, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ये आपको याद करने की चीज़ है। इससे आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। देखिए आपको इससे एक क्वेश्चन बनेगा, इससे आप नोट कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट फैक्ट करेंगे इसको आप लोग मेरे साथ ही। आप लोग इसको क्या करेंगे, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट में लिखेंगे, समय के साथ वेग में परिवर्तन दर को क्या कहते हैं। तो आपको 4 विकल्प दिया रहेगा, त्वरण दे देगा, मंदन दे देगा, या इनमें से कोई नहीं देगा, या इसमें से आपको दूरी दे देगा। तो आप कहेंगे समय के वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो हम लोग का अगला जो पॉइंट है, हम लोग जो अगला पॉइंट देखेंगे, जो मेरा अगला पॉइंट कहा गया है,
त्वरण तथा मंदन की अलग अलग स्थितियों में क्या है, त्वरण तथा मंदन की अलग अलग स्थितियों में गति के समीकरणों को क्या है, गति के समीकरणों में ए बराबर ए प्लस बी तथा ए बराबर ए माइनस रखने से प्रयुक्त समीकरण का समुच्चय प्राप्त किया जा सकता है। ये आपको बस इसको याद करने रहना है। इसको आपको क्या होना चाहिए, इसको आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। सिर्फ आपको इस चीज़ की पता होना चाहिए। बस आपको जब सवाल लगाएंगे तब ये आपका काम आएगा। ठीक है, क्या इसमें बोला है, त्वरण तथा मंदन की अलग अलग स्थितियों में गति के समीकरणों में क्या है, गति के समीकरणों में ए बराबर प्लस ए तथा ए बराबर प्लस ए तथा ए बराबर माइनस ए रखने से उपयुक्त समीकरणों का समुच्चय प्राप्त किया जा सकता है। क्या है, उपयुक्त समुच्चय प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए जो हम लोग का अगला पॉइंट, अगला इन जो फैक्ट है, इसमें कहा गया किसी वस्तु द्वारा टीवे सेकेंड क्या है, किसी वस्तु द्वारा टीवे सेकेंड अर्थात इसकी गति के अंतिम सेकेंड में क्या है, इसकी गति के अंतिम सेकेंड में तय की गई दूरी क्या है, तय की गई दूरी यश टी बराबर क्या है, यश टी बराबर यू प्लस क्या है, यू प्लस 1/2 ए कोष्टक में 2t-1 है। क्या है, 2t-1 है। तो आपको इसको याद करेंगे, इस पे आपका क्या होगा, इस पे आपको क्या लगेगा, क्वेश्चन लगेंगे। क्या लगेंगे, इस पे आपका क्वेश्चन लगेंगे। तो आप इसे क्या करेंगे, इसको आप लोग याद किए रहेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्या एक जब आपको इस तरह का कहीं आपको क्वेश्चन पूछ दे, किसी वस्तु द्वारा टीवें सेकेंड अर्थात उसकी गति के अंतिम सेकेंड में तय की गई दूरी, तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ यही सूत्र को लगाएंगे और क्वेश्चन को रखेंगे। आप जो भी दिए रहेंगे उसको आपको इसमें मान को पुट करेंगे, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले इन फैक्ट पे। अगला जो हम लोग का फैक्ट है, इसमें कहा है ऋणात्मक द्वारा क्या है, इसमें कहा गया है ऋणात्मक त्वरण मंदन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऋणात्मक त्वरण मंदन कहलाता है। देखिए आपको इससे क्वेश्चन बनेगा, इससे भी आप लिख लेंगे, इससे पूछ लेगा कि ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है, तो आप बताएंगे कि ऋणात्मक त्वरण मंदन कहलाता है। देखिए जो भी आपको क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं आपको छोड़ नहीं रहा, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। इससे आपको क्वेश्चन बनेगा तो आप इसको याद करेंगे, इसको नोट भी करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले फैक्ट पे। अगला फैक्ट क्या दिया गया है, यदि वस्तु विराम से क्या है, यदि वस्तु विरामा से चलकर रुकती है। क्या है, यदि वस्तु विराम से चलकर रुकती है तो प्रारंभिक तथा अंतिम वेग शून्य होगा। क्या होगा, प्रारंभिक तथा अंतिम वेग क्या होगा, शून्य होगा। सिर्फ आप इसको याद किए रहेंगे बस, अब उसको कुछ करना नहीं है। तो चलिए हम लोग की अगली हेडिंग है। अब आप लोग अगली हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, गति के समीकरण। क्या है, गति के समीकरण। आप लोग अब इससे लिखेंगे, इसमें जो है आपको इस पे सारे जो सूत्र दिए गए हैं, इन सारे सूत्र पे आपको क्या होंगे, क्वेश्चन लगेंगे और आप लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आप लोग डालिए हेडिंग गति के समीकरण। क्या डालेंगे, गति के समीकरण में आप लोग हेडिंग डाल के एक बार पहले इसको समझिए, फिर आपको नोट करिए। देखिए इसमें कहा गया है यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, इसमें बोला है किसी वस्तु का जो प्रारंभिक वेग यू तथा एक समान त्वरण ए है। क्या है, एक समान त्वरण क्या है, ए है। तो टी समय में क्या है, तो टी समय में क्या है, दूरी तय करने के पश्चात वस्तु का वेग क्या होगा, वस्तु का वेग हो जाता है। क्या होता है, वेग हो जाता है। देखिए आपको इसमें जो दिए गए हैं, ये वस्तु का क्या है, यू वस्तु का वेग है, वी क्या है, प्रारंभिक वेग है, और ए क्या है, ए आपका त्वरण है, और टी क्या है, टी आपका क्या है, समय है। ठीक है, तो अब आपको तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ये आपको समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको आप एक बार नोट करिए। अब देखिए आपको इसको मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट डालेंगे, इसको कहेंगे यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग यू तथा क्या है, यू तथा एक समान त्वरण ए है। क्या है, यू तथा एक समान त्वरण ए है, तो टी समय में क्या है, टी समय में यस दूरी तय करने के पश्चात वस्तु का वेग v हो जाता है। क्या, वस्तु का वेग v हो जाता है। तो चलिए आप लोग नंबर 1 और नंबर 2 डाल के लिखिए।
नंबर 1 डाल के आप लोग क्या लिखेंगे, नंबर 1 डालेंगे v बराबर क्या है, v बराबर देखिए सूत्र है, आप लोग इसको मजाक में मत लीजिएगा, इस पे आप क्या करेंगे, इस पे आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे। v बराबर u क्या है, u प्लस क्या करेंगे, u प्लस ए टी, क्या करेंगे, u प्लस ए टी करेंगे, क्या करेंगे, u प्लस ए टी आप जब करेंगे इसको तो आपका एक सूत्र बन गया। u यहाँ पे क्या है, u वस्तु का वेग है, आपको सॉरी v क्या है, v यहाँ पे आपका वस्तु का वेग है, और यहाँ पे u क्या है, u आपको दिया गया है प्रारंभिक वेग दिया गया है, और a क्या है, a आपका त्वरण है, और t क्या है यहाँ पे, t आपका सेकंड है या समय है। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ गया। अब आप लोग दूसरा लिखेंगे, दूसरे में क्या लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे यस बराबर क्या है, आप लिखेंगे यस बराबर यू टी क्या है, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर क्या है, ए टी स्क्वायर, क्या लिखेंगे, ए टी स्क्वायर आपका एक सूत्र ये है, इस पे भी आपका क्या होगा, क्वेश्चन लगेगा। यस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी क्या है, ए टी स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका जो क्या था, ये आपका दूसरा सूत्र है। आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। आप तो पता है यस क्या है, यस समय है या सेकंड है। ठीक है, यू आपको टी तो पता है 1/2 ए टी स्क्वायर, ये सब चीज़ आपको पता है, सिर्फ आपको इस पे इस क्या करेंगे, सूत्र पे मान को क्या करेंगे, क्या यहाँ पे दिया गया है, आपको दिया गया है, इसमें जो दिया गया है यस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे तीसरा क्या लिखेंगे, तीसरा आप लोग लिखेंगे यू स्क्वायर बराबर क्या है, आप लोग लिखेंगे तीसरा सूत्र क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर बराबर क्या है, सॉरी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a क्या लिखेंगे, 2a। आप लोग का ये तो तीसरा सूत्र है, क्या है, आप लोग का ये तीसरा सूत्र है। आप लोग नंबर 1 सूत्र, 2 नंबर, 3 नंबर, तो तीसरा नंबर लिख चुके हैं, लेकिन आपको देखिए तीनों पे आपको क्या होगा, क्वेश्चन को लगाए जाएंगे। ये नहीं कि आपको क्वेश्चन, इस तीनों जो चारों सूत्र दिए गए हैं चारों पे आपको क्या लगेगा, क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, जो तीसरा सूत्र आपका दिया गया है, तीसरा में दिया गया वी स्क्वायर बराबर क्या, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a क्या है, 2a, इसको भी आप क्या करेंगे, घेरा लगा लेंगे, क्या करेंगे, इसको भी आप घेरा लगा लेंगे। अब अगला जो हम लोग का चौथा नंबर सूत्र दिया गया है, देखिए हम लोग का जो चौथा सूत्र दिया गया है, ये भी सूत्र आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चौथे सूत्र में क्या आपसे बोला गया है, इसमें कहा गया है यस टी क्या है, यस टी बराबर क्या है, यस टी बराबर यू प्लस क्या है, यू प्लस 1/2 क्या है, 1/a 2t1 क्या है, 2t-1 है, क्या है, 2t-1 है। यहाँ पे एस टी बराबर टीवे सेकेंड में चली गई दूरी, अगर आपसे पूछ लेगा टीवे सेकेंड में चली गई दूरी बताइए, तो आप किस सूत्र को लगाएंगे, आप लोग चौथे नंबर सूत्र को लगाएंगे कि एस टी बराबर क्या है, एस टी बराबर यू प्लस 1/2 ए कोष्टक में 2t- क्या है, -1, क्या करेंगे, -1। तो आपका कौन सा सत्य है, आपका ए, आप सूत्र को लगाएंगे। तो आप चारों सूत्र लिख चुके होंगे। अगर आप अभी तक नहीं लिखे हैं तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं। अगर नहीं तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप कर देख रहे हैं तो आप लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। अब मैं आपको बता दिया हूँ वी क्या है, यू क्या है, ए क्या है, टी क्या है, मैं इन सारे चीज़ को आपको क्या किया हूँ, बता दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें जो कहा गया इसको आप लोग ध्यान देंगे, क्या कहेंगे, इसकी तरफ आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देखिए। देखिए इसमें कहा गया है यदि मंदन है, क्या है, यदि मंदन है तो त्वरण का मान ऋणात्मक -a लगेंगे। अगर आपसे कहीं पूछ लिया है कि यह मंदन है तो आप ए का त्वरण का मान क्या लगाएंगे, आप त्वरण का मान क्या है, ऋणात्मक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, -a लगाएंगे, क्या लगाएंगे, -a लगाएंगे। सिर्फ आपको याद रहना चाहिए जब आप क्वेश्चन को लगाएंगे तब आपको ये क्या होगा, काम आएगा। ये नहीं कहना आपका ये अभी काम आ रहा है, ठीक है, तब आपका ये क्या होगा, काम आएगा। तो चलिए अब आप लोग अगले की तरफ चलते हैं। हम लोग अगले देखिए इसमें क्या है,
यदि पिंड एक समान वेग से क्या है, यदि पिंड एक समान वेग से गति हो क्या है, हो तो ए बराबर जीरो लेते हैं। क्या लेते हैं, तो ए बराबर क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। तो ए बराबर क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। क्या लेते हैं, जीरो। यदि पिंड एक समान वेग से गति हो तो ए बराबर क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। और आपको यहाँ पे तीसरा है जो, यदि वस्तु विरामावस्था से चलकर प्रारंभ करती है। क्या है, यदि वस्तु विरामावस्था से चलकर प्रारंभ करती है तो उसका प्रारंभिक वेग u बराबर जीरो होता है। क्या होता है, u बराबर उसका जो प्रारंभिक वेग रहेगा u बराबर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्या रहेगा, u बराबर जीरो रहेगा। क्या रहेगा, u बराबर जीरो रहेगा। ठीक है, अब अगले पे हम लोग चलते हैं। देखिए इसमें कहा गया है, यदि क्या है, यदि वस्तु अंत क्या है, यदि वस्तु अंत में रुक जाती है। क्या है, यदि कोई वस्तु है अगर वह अंत में रुक जाती है तो अंतिम वेग शून्य होता है। क्या होता है, जो अंतिम वेग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। इसी प्रकार वस्तु के सरल रेखी गति रेखी त्वरण में क्या है, रेखीगत रेखी त्वरण में। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले देखिए, इसमें परिस्थितियाँ और इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। क्या करेंगे, इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। आप लोग इसको नोट करते हुए चलेंगे। चलिए आप लोग नोट करिए। आपको दो कॉलम बनाइए। अब एक कॉलम बनाइए, यहाँ पर क्रमांक संख्या 1 और 2 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे परिस्थितियाँ, यहाँ पे लिखेंगे समीकरणों का समुच्चय। ठीक है, आप लोग के ये जो आपका है, जब आप सवाल लगाएंगे तो आपका ये क्या होगा, काम में आएगा। देखिए कहा गया है नंबर 1 में, जब त्वरण धनात्मक हो तो अर्थात त्वरण की दिशा के वेग में अनुदिश होता है। क्या है, अनुदिश हो, अनुदिश क्या हो, अनुदिश हो, क्या हो, अनुदिश। इसमें बोला है जब त्वरण धनात्मक हो अर्थात त्वरण की दिशा क्या है, त्वरण की दिशा वेग की दिशा के अनुदिश हो। क्या हो, अनुदिश हो। तो आप समीकरणों का समुच्चय क्या करेंगे, v बराबर u प्लस ए टी। क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। और दूसरा है v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। क्या करेंगे, 2as करेंगे। और यहाँ पे तीसरा यस बराबर क्या है, यहाँ पे जो तीसरा दिया गया है यस बराबर यू टी। क्या है, यस बराबर यू टी प्लस 1/2 क्या है, 1/8 स्क्वायर। क्या है, 1/8 स्क्वायर, जो आपका तीसरा समीकरण है। क्या है, ये आपका तीसरा समीकरण है। तो चलिए अब आप लोग तीसरा समीकरण तो ले चुके हैं। अब चलिए आप लोग दूसरे पे चलिए। परिस्थितियाँ दूसरा जो दिया गया है, इसमें परिस्थितियाँ दूसरा में जो दिया गया है, दूसरे में दिया जब त्वरण धनात्मक हो। क्या है, जो इसमें दिया गया त्वरण क्या हो, धनात्मक हो अर्थात त्वरण की दिशा वेग की दिशा के क्या हो, विपरीत हो। क्या हो, दिशा के विपरीत हो। तो आप क्या करेंगे, देखिए इसमें कहा है जब त्वरण धनात्मक हो अर्थात त्वरण की दिशा वेग की दिशा में क्या हो, परिवर्तित हो। तो आप क्या करेंगे, v बराबर, देखिए आपको जो आप क्या समीकरण में जो पहले समीकरण समुच्चय में लिखे हैं आप लोग दूसरे में भी वही क्या करेंगे, लिखेंगे। तो चलिए हम लोग अब आगे की तरफ चलते हैं। अगला जो हम लोग का पॉइंट है, हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए जैसे इसमें अगला पॉइंट कहा गया है, गुरुत्व के अंतर्गत क्या है, गुरुत्व के अंतर्गत गति। क्या है, गुरुत्व के अंतर्गत गति क्या है, गति है। ठीक है, चलिए अब लोग हेडिंग डालिए। अब आगे से नोट करिए, जब कोई वस्तु तल से ऊपर गति करती है। क्या है, इसमें कहा है जब कोई वस्तु पृथ्वी तल से ऊपर गति करती है तो वस्तु क्या होगा, तो वह गुरुत्वीय त्वरण क्या है, तो वह गुरुत्वीय त्वरण जी के अधीन क्या है, जी के अधीन गति करती है। क्या है, जी के अधीन गति करती है। इसके लिए v बराबर u प्लस माइनस जी टी। क्या है, इसको आप क्या करेंगे, सूत्र को भी क्या करेंगे, आप लोग नोट करेंगे। चलिए इसको भी नोट करिए कि v बराबर u प्लस माइनस जी टी। ठीक है, यहाँ पे एक पहला पॉइंट सूत्र है, पहला पॉइंट है, इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। देखिए इस पे आपका क्या होगा, इस पे आपके क्या होंगे, क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा दिया गया है यच बराबर क्या है, यहाँ पे दिया गया है यच बराबर यू टी प्लस माइनस। क्या है, यच बराबर यू टी प्लस माइनस 1/2 क्या है, 1/2 जी टी स्क्वायर। क्या है, जी टी स्क्वायर है। क्या है, जी टी स्क्वायर है।
तो ये आपका यहाँ पे कितने दो हो चुके हैं ना, नंबर 1 और नंबर 2। पहले नंबर में लिखेंगे v बराबर u प्लस जी टी, और दूसरा जो लिखेंगे आप एच बराबर यू टी प्लस माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। देखिए इस पे भी आपको क्या होंगे, क्वेश्चन लगेंगे। यहाँ पे जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। जी आपको क्या दिया गया है, जी गुरुत्वीय त्वरण दिया, और एच क्या है आपको यहाँ पे ऊंचाई दी गई है, ठीक ना। देखिए यू वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh, क्या है 2gh, ठीक है। आगे में यहाँ पे दिया गया है कि यस 1 क्या है, यस टी बराबर यू प्लस माइनस क्या है, यू प्लस माइनस 1/2 जी कोष्टक में 2t-1 क्या है, 2t-1 क्या करेंगे, -1। ये आपको सारे को आप लोग इनको क्या करेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। एक बार इनका आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट लीजिए, रुक जाइएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट हो गया। अब चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हम लोग को आगे की तरफ में बोला गया है कि जब वस्तु ऊपर से क्या है, जब वस्तु ऊपर से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरती है, क्या है, जब वस्तु कोई ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर से, जैसे क्या नीचे की ओर, जैसे मान लो ऊर्ध्वाधर ऊपर है, अगर ये नीचे की ओर क्या है गिरती है, तो जी का मान धनात्मक होगा। तो ये जी का जो मान है, जी का मान क्या है, धनात्मक होगा। क्या होगा, जी का मान धनात्मक होगा जब वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है, क्या है, जब वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो जी का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अगर यही यही जो जी है, जो आपका यही जी है, अगर इसको भेजा जाए तो इसका मान क्या होगा, आपको इसका मान आपको क्या होगा, ऋणात्मक क्या होगा, जी का जो मान होगा। देखिए जी का मान, देखिए अगर इसी वस्तु कोई वस्तु है, अगर इसको नीचे की ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ फेंकेंगे तो इसका मान क्या होगा, धनात्मक होगा। और इसी को अगर हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इसका मान क्या होगा, धनात्मक होगा। इसको आप लोग याद कर रहेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग याद करेंगे, आपको काम आएगा जब सवाल लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए कहा गया है का मान प्राय 9.8 मीटर सेकेंड है, क्या है, का मान प्राय 9 दशमलव क्या है, का मान प्राय 9.8 मीटर क्या है सेकेंड स्क्वायर है, या 32 फीट से सेकेंड स्क्वायर होता है, क्या है 32 फीट सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो चलिए अब अगले की तरफ हम लोग लिखते हैं। देखिए जो इसमें अगला बोला गया है कि गुरुत्वीय त्वरण जी के साथ, क्या है, गुरुत्वीय त्वरण जी के साथ मुक्त रूपण, क्या है, मुक्त रूपण गिरती वस्तुओं के समीकरणों में चिन्ह क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्या होगा, चिन्ह क्या होगा, परिवर्तन होगा। अब देखिए इसमें आप परिस्थिति जो इसमें दिया गया है, जब वेग जी के अंदिश हो, क्या है, जब वेग जी के क्या हो, अंदिश हो, जब वस्तु वेग जी के अंदिश तो अर्थात क्या है, अर्थात जी बराबर प्लस जी, क्या है, अर्थात जी बराबर प्लस जी समीकरणों का समुच्चय, क्या है, समीकरणों का समुच्चय। तो मैंने आपको इसका समीकरण तो बता ही दिया हूँ, इन सब सारी चीज़ को मैं यहाँ पर आपको बता दिया हूँ। अब एक बार क्या करिए, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसको पढ़ लीजिए। क्या बार बार वही चीज़ को लिखेंगे, सिर्फ आप लोग अपने इसको माइंड में क्या किए रहेंगे, सेट किए रहेंगे। तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आज जो हम लोग की गति का चैप्टर नंबर 3 का जो थ्योरी था क्या होगा, समाप्त हो चुका। अब हम लोग अगले पार्ट से क्या पढ़ेंगे, हम लोग अगले पार्ट में अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन प्रश्न अभ्यास को। क्या करेंगे, प्रश्न अभ्यास को पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हैं तो तुरंत जाके ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। वहाँ से आपको जैसी क्लास एंड होता है इन सब का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलता है, अदर और कहीं नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट चलिए आप लोग आज हम लोग इसी के साथ यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। एक बार वीडियो को एंड होने से पहले आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुँचे। और आप लोग अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन हो, जिसका लिंक मैं आपको
अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग चलते हैं और अब हम आपसे अगले वीडियो आपके अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे भाई, आप लोग इस परिवार को, इस चैनल को प्यार और सपोर्ट दें और हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।